11 है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेट कीजिए। सबसे पहले आपको x का वैल्यू यहां फाइंड आउट करना है, इंटरवल निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 3 को हटाना पड़ेगा। ये 3 हटेगा कैसे, इस 3 को कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे ना। तो लिखना नहीं है, अब केवल समझिए। 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, देखो यहां 5/3 पहले से था, 2 माइनस एक्स पहले से था और 3 से डिवाइड किया, इस साइड में कैंसिल हो गया और यहां तो लिखना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 5 को यहां से हटाना है हमें। ये 5 कैसे हटेगा, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। देखो इसे लिख देते हैं, 5 इंटू 1/5 x माइनस 2 रहेगा लेस देन इक्वल टू, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5/3 2 माइनस एक्स अपॉन 3 पहले से था। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है। ये देखिए 5 से 5 कट गया, कितना आया, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया ऊपर, अरे बोलो ऊपर कितना 25 और नीचे कितना 9 हो जाएगा और साथ में कितना 2 माइनस एक्स। चलिए आगे। अब देखिए यहां पे हम एक काम कर लेते हैं, ये जो अपने पास है x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 इंटू 2 कितना होता है 50/9, इसको यहां मल्टीप्लाई किया और माइनस 50/9 और साथ में कितना x। हो सकता है ना ऐसा कि नहीं होगा, बोलो। मल्टीप्लाई कर दिया ना, अच्छा हाँ 25, गुड, ये 25 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस 2 को हटाना है, ये 2 कैसे हटेगा, दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे। तो जब दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2 और प्लस 2 कर दिया लेस देन इक्वल टू, अब ध्यान से देखोगे तो 50/9 माइनस 25x/9 और 2 इधर भी ऐड किया था। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है। इस 2 से 2 प्लस माइनस है, कट गया, कितना आया, तो x लेस देन इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा ये 50/9 इस 2 को यहां ले रहे हैं, 50/9 ये प्लस का 2 है और माइनस कितना 25/9 इंटू एक्स, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू, इसको फ्रैक्शनली ऐड कर सकते हैं ना, बोलो यहाँ पे क्या बनेगा 50 प्लस 18/9 और यहाँ कितना है माइनस 25x/9। आगे हम यहाँ सॉल्व लिखेंगे। अब तो ये हो गया है x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18 कितना होगा बोलो 68/9 माइनस 25/9 इंटू एक्स, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ भी x है और यहाँ 25/9x है, तो हमें इस टर्म को यहां से हटाना होगा, यानी x एक ही तरफ चाहिए ना, एक साइड में जब x आ जाएगा तो उसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। तो इस टर्म को यहां से हटाना है, क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 25/9x ऐड कर दें। देखो यहां देखो ध्यान से, इस 2 को हटाने के लिए क्या किया था, 2 ऐड किया था ना, तो इसको हटाने के लिए क्या करेगा, फिर इसको ऐड करेंगे ना, तो उसी को लिख रहे हैं। ये x है और हम ऐड कितना कर रहे हैं 25/9x लेस देन इक्वल टू 68/9
माइनस 25/9x और प्लस कितना कर रहे हैं 25/9x। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? 25/9x यहां भी ऐड कर दिया, यहां भी ऐड कर दिया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बोलो यहां 9, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू कितना बच गया 68 अपॉन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9x प्लस 25x कितना होता है अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 68 अपॉन 9। कोई दिक्कत? इस 9 को यहां से हटाना है, कैसे हटेगा? मार खाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो 9 इंटू 34x अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 9 इंटू 68 अपॉन 9। हो सकता है ना ऐसा? नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना। इस 9 से 9 कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल, कितना आया 34x लेस देन इक्वल टू। अब इस 34 को हटाना है, कैसे हटेगा? अरे बोलो 34 से डिवीजन, 34x में 34 से डिवाइड किया लेस देन इक्वल टू 68 अपॉन 34। इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ कितना आएगा? तो क्या समझ में आया? x लेस देन इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 होगा या 2 से कम होगा। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। ये है आपके पास 0, ये 1 और ये 2, तो 2 के बराबर होगा तो सर्कल कैसा होगा? अरे डार्क सर्कल होगा ना। 2 से कम इधर मिलता है, लेफ्ट साइड में चलने पे इसको पेंट करेंगे, है ना, यहां तक। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x कहां से कहां तक बिलोंग किया, इधर कहां तक जाएगा भाई? सो जग जाओ, इसको जगा दो। x इधर कहां तक जा रहा है? तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और इधर कहां तक 2 पे। 2 पे क्लोज होगा कि ओपन होगा? और इन्फिनिटी पे ओपन। तो ये आया x का आंसर। x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। आंसर थोड़ा देख लीजिए, आप देख लीजिएगा। समझ आया कि नहीं आया? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन करो, इसके बाद बैठना नहीं है, आपको बनाते रहना है। गलत सही जो आपको समझ आता है बनाते रहिए, बनाते रहिए, है ना। करेंट साइड से लिखिए, सब कोई एक साइड से मिटा रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर देते हैं, है ना। लगातार चल रहे हैं, 11 के बाद 12 है ना, कंटिन्यूअस। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। 12 क्वेश्चन है 1/2 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 x माइनस 3। यही क्वेश्चन है, x माइनस 6 है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 2 को हटाना चाहते हैं। कैसे हटेगा? अरे बोलो,
ये 2 कैसे हटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना मन में ही कर रहे हैं, अब लिखेंगे तो फिर ज्यादा लंबा होगा ना। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो ये कितना हो गया, 2 कट जाएगा ना, 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/3x - 6। यहां आप 2 लिखे थे ना, तो 2 3 जा 6 होता है। आ रहा है समझ। अब देखिए यहां एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, बोलो कितना, एलसीएम तो आपका 5 होगा, तो ये कितना होगा क्या, 3x + 20/5। ये समझ नहीं आया, फिर से बताएं, चलो फिर से देखो। क्वेश्चन है 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल, यहां 3 है। अच्छा अब चलो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना बनेगा 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3x - 6। अब तो ठीक है, यहां एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3x - 6। अब ध्यान दीजिएगा यहां इस 5 को हटाना है, इस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बनेगा 3x + 20/5 था, आपने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये 2/3x - 6 और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं है, तो देख लीजिए इसके साथ ये कट जाएगा, तो आया 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 5 जा 10/3x - 6। चलें आगे। इस 3 को हटाना है, कैसे हटाएंगे, इस 3 को कैसे हटाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 6। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 3 3 जा 9x + 20 × 3 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60। अब देखिए सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं इस 60 को हटाना होगा। ये 60 कैसे हटेगा, दोनों तरफ 60 माइनस कर देते हैं, तो ये देख लो 9x + 60 में से 60 को माइनस कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60 पहले से था और फिर से 60 माइनस किया गया है। आ रहा है समझ, ये 60 से 60 कट गया, तो कितना आया 9x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10x - 120। लिखो इतना, रफ करते हैं। तो देख लीजिए ये पहुंच गया यहां तक, 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 120। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ 9x आ गया, यहाँ 10x - 120, तो x वाले टर्म को एक जगह रखना होगा, यानी इस 10x को यहाँ से हटाना होगा। क्या करेंगे, 10x कैसे हटेगा, तो -10x कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे 9x - 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 120 पहले से था और हमने कितना किया -10x। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये माइनस में और ये प्लस में कटेगा। अब देखिएगा 9x - 10x कितना होता है -x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -120। हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना,
लेकिन ये माइनस एक्स है, इस माइनस को हटाना होगा। क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स होता है ना, तो रिवर्स कर दिया। ये -120 पहले से था और आपने -1 लगाया, कोई दिक्कत? ये माइनस माइनस प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू कितना? तो x का वैल्यू कैसा होगा? 120 होगा या उससे कम होगा। तो आइए नंबर लाइन पे, ये 0 है, ये -इन्फिनिटी होता है, इधर +इन्फिनिटी होता है। मानते हैं कि यहाँ 120 आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा ना, तो इससे आपको कम वैल्यू चाहिए। सर्कल कैसा होगा? हॉलो या डार्क? डार्क। और इससे कम आप लेफ्ट साइड में चलते जाइए, जितना जाना है मन है वहां तक जा सकते हैं। इसको पेंट कर दिया यहाँ तक। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू 120, यहाँ क्लोज या ओपन? क्लोज। ये इसका आंसर है। थोड़ा देखो एक बार, ठीक है से। अब इसके बाद 13th क्वेश्चन है ना, कंटिन्यू बनाओ अब, है ना, या छोड़ दे कुछ? 13th आप खुद से बनाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बता देता हूं, है ना। 16 क्वेश्चन लिखिए, इधर का रफ करें, रफ करें। बोलो, लिख लिया है? रफ करें। 16 क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 4, 3x - 2 है, अपॉन 4 माइनस 2 - x अपॉन 5। इसे हम सोल्व करने वाले हैं, है ना। शुरू करो इसको। आइए सॉल्यूशन सेट करें। ये कितना है? 2x - 1 अपॉन 3। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ये जो राइट साइड में गिवन है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो 4 और 5 का एलसीएम कितना? 20 लिख दिया। 20 में 4 से डिवीजन करेंगे, कितना आएगा? 5। और 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 3x माइनस का 2 माइनस 20 में 5 से डिवीजन करेंगे, 4 आएगा। 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? फ्रैक्शनली सब्ट्रैक्ट किया फिर से। ये तो क्वेश्चन था ना, इस पार्ट को ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पे हमने फ्रैक्शनली सब्ट्रैक्शन किया। दोनों को डिफरेंस लेना है ना। 4 5 का एलसीएम 20 होता है। 20 में 4 से डिवीजन करो, भाग लगाओ, कितना आएगा? 5। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? माइनस का माइनस है। 20 में 5 से डिवीजन किया, कितना आया? अरे बोलो, 4 आएगा। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पूछ रहे हो ना तो अच्छे से समझा करो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा समझ में आ गया तो फिर चल रही है अपने काम में, है ना। जब पूछ लिए तो पूरा समझे, है ना। तो ये हो गया 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 जा 15x माइनस 10 माइनस 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 4x और नीचे का 20। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से देखो
15x प्लस 4x, 19x माइनस 10 और माइनस 8, माइनस 18 और नीचे का 20। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस 3 को हटाना होगा। इस 3 को कैसे हटाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 19x माइनस 18/20। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इस 3 से 3 का हिसाब क्लियर कर दिया तो ये आ गया 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम 19x माइनस 18/20। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, हमें इस 20 को हटाना होगा। कैसे हटेगा? 20 से दोनों साइड इनटू करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे ये 3 और ये 20 पहले से था, हमने फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 19x माइनस 18। कोई दिक्कत है? इस 20 से ये 20 कट गया, मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 2 कितना होगा? 40x माइनस 20 इंटू 1, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना है? 3 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57x माइनस 54। तो इसको हम ऊपर लेकर आते हैं, ये आ गया 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। कोई दिक्कत? चलें आगे। हमें इस 20 को हटाना होगा। इस 20 को कैसे हटाएंगे? 20 ऐड कर देते हैं तो देख लो, ये 40x माइनस 20 था और इसमें आपने 20 ऐड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 था, इसमें आपने 20 ऐड कर दिया। इस माइनस 20 से प्लस 20 कट गया तो कितना आया? 40x ग्रेटर देन इक्वल टू 57 में 20 ऐड करोगे कितना आएगा? 77x। 57x प्लस, सॉरी x नहीं था, है ना, ये अकेला ही रहेगा, 57x रहेगा। इस दोनों को थोड़ा सॉल्व करोगे, 20 माइनस 34। ठीक है। यहाँ पे अब हमें ध्यान से देखिए, इस 34 को हटाना होगा। कैसे हटेगा? इधर लेकर जाते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको हटाते हैं, जल्दी हो जाएगा। 57 को हटा देते हैं तो क्या करेंगे? 57 माइनस कर देते हैं x के साथ, तो 40x माइनस 57x किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 34 और माइनस कितना? 57x। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा तो देख लीजिए कितना आएगा? 40 से 57 गया, माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? माइनस 34। हमें इस माइनस 17 को हटाना होगा। माइनस 17 को हटाना है तो माइनस 17 से डिवीजन कर दें, माइनस 17 से डिवीजन कर देते हैं तो ये हुए माइनस 17x था, आपने क्या कर दिया? माइनस 17 से डिवीजन किया। निगेटिव क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं, निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या रूल है? इनइक्वालिटी बदल जाता है। तो पहले ग्रेटर है तो अब, और यहाँ माइनस 34 तो नीचे कितना? माइनस 17। ये कट जाएगा और इसके साथ ये कट जाएगा तो कितना आया बोलो? x लेस देन इक्वल टू कितना? x का वैल्यू 2 होगा। सपोज करो ये प्लस इन्फिनिटी इधर है, इधर 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, 2 यहाँ आएगा ना, तो 2 से छोटा वैल्यू चाहिए या उसके बराबर भी चाहिए ना, तो 2 से छोटा इधर ही आएगा ना। आया समझ में कि गया? आया? ऐसे आएंगे ना। कैसे लिखोगे इसको? इंटरवल में बोलो, अरे बोलो,
x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और यहाँ बस ये करना था। लिखो आंसर एक बार चेक करो। सही है ना? आगे दूसरा क्वेश्चन करो। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे? एक तो हमने आपको 16 तक बता दिया। आपको ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व करो आगे। अब कौन सा वाला का बात नहीं है। अब जो बात है सबके पास अलग किताब है तो देखो। क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद से बना सकते हैं, बहुत आसान है। 18 बना सकते हैं, 19 एंड 20। अब 20 तक आपको बनाना है, ठीक है? बीच में से मैंने 3-4 सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। 21 नंबर सवाल रफ करें, हाँ या ना? अरे मिटाए एक बार बोल दिया करो ना, 3 बार पूछना पड़ता है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21। लिखते क्या? क्वेश्चन नंबर 21 है रवि ऑब्टेन्स, लिखिए रवि, बात नहीं, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स, जल्दी लिखो, मार्क्स इन first 2 unit test. Find the minimum marks. Find the minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 मार्क। ये क्वेश्चन आप पढ़कर बताइए। देखिए पहले जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें इक्वेशन लिखा होता है, आप उसको सॉल्व कर देते हैं ना। अब क्या है, वर्ड दिया हुआ है, इसको पढ़कर पहले इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि रवि फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में, यानी एक यूनिट टेस्ट में 70 नंबर लेकर आया, दूसरे में 75 नंबर लेकर आया, यही क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है कि तीसरे यूनिट टेस्ट में वो कितना नंबर लाएगा कि कम से कम उसका एवरेज 60 मार्क्स का बनेगा, यही क्वेश्चन है ना। अच्छे से पढ़ लो। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in third test
टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो आइए सिखाते हैं आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, थर्ड टेस्ट में कितना नंबर उसको आता है। तो आपको अभी मालूम है क्या कितना नंबर आएगा? मालूम नहीं है तो उसको क्या करेंगे, मन में मानेंगे कि उसको x नंबर आता है। 10th में ऐसा ही होता था ना, राजू का एज आप x ईयर मानते थे, उसके पिताजी का y ईयर्स मानते थे, ऐसे होते था ना। तो अब हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट मार्क्स obtained by Ravi in third test is equal to x। मन में क्या माना कि थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि को कितना नंबर आएगा, x नंबर आएगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या है बताओ हमें, क्वेश्चन क्या है कि दो टेस्ट का नंबर दिया है, तीसरा हमने x मान लिया, उसका एवरेज कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ऐसे बोलोगे कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा कितना, हमें मालूम नहीं है, हमें थोड़ी मालूम है कि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है कि 500 का, हमें क्या मालूम। तो आइए लिखते हैं, पहले टेस्ट में कितना नंबर 70 मार्क्स, दूसरे वाले में 75 और तीसरे वाले में, और इसका एवरेज कितना, अरे एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया ना। अब कह रहा है ये कैसा होना चाहिए, कम से कम 60 होगा, कम से कम 60 होगा या 60 से ज्यादा होगा, ऐसे लिखेंगे ना। अब इसी को सॉल्व करना होगा, करिए सॉल्व कीजिए, अरे सॉल्व करो। अब इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ, आना चाहिए है ना। अब तो हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। 70 प्लस 75 कितना हो गया, 145 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इस 3 को हटाना है, कैसे हटाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 145 प्लस x अपॉन 3 और ये 3 से इंटू कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 60, 3 से 3 ये कट गया, तो ये आया 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 180, और यहां से 145 हटाना है, कैसे हटेगा, माइनस कर देते हैं 145 दोनों तरफ। इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, कट जाएगा यहाँ पे, और इधर लिख लेते हैं आकर के। ये कितना हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 45। आपको माइनस ही करके बता देते हैं, ये 5 आएगा और ये 3 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आया, 35 आएगा या 35 से ज्यादा आया। तो x निकल गया ना, x निकलने का मतलब क्या आया, थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितना नंबर आना चाहिए, 35, और मैक्सिमम 35 से ज्यादा। हमें क्या निकालना था, मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम कितना आया 35, तो आपका आंसर आ गया 35। हेंस लिखिए नीचे, हेंस x इज इक्वल टू 35, यानी थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि को कम से कम 35 नंबर लाना होगा, है ना, तभी उनका एवरेज 60 का बनेगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, घर जाकर बनाना। कह रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए
इन अ कोर्स, इसको हटा देते हैं,